Hello everyone, I Professor Aditya Agrawal heartily welcomes you to my YouTube channel of Quantity Survey and Costing. लास्ट टाइम हमने सेंटर लाइन मेथड स्टार्ट करी थी और आपको याद होगा सेंटर लाइन मेथड में हमने एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिया था जिसमें हमारा एक रूम का डायमेंशन था 4 मीटर बाय 5 मीटर। आई होप आपको वो वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी एंटर कर सकते हैं। ओके, अब हमने क्या करा है, उसी न्यूमेरिकल को थोड़ा सा टफ करने की कोशिश करी है। थोड़ा सा मीन्स हमने क्या करा, बीच में एक पार्टीशन वॉल को एंटर कर दिया। अब ये पार्टीशन वॉल से क्या होगा, आपको सेंटर लाइन मेथड से क्या क्या परेशानी आ सकती है और इस पार्टीशन वॉल को कैसे कंसीडर करना है, ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। हमने दो रूम लिए, रूम 1 एंड रूम 2। यहां पे लिख देते हैं, ये है मेरा रूम 1 एंड रूम 2। ये रूम का डायमेंशन है 4 मीटर बाय 7 मीटर, इस रूम का डायमेंशन है 5 मीटर बाय 7 मीटर। तो ये मेरे यहाँ पे दो रूम है। ठीक है, तो अब सबसे पहली स्टेप क्या आती है, सबसे पहले हमको निकालना है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ठीक है, तो चलिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालते हैं हमेशा। ठीक है, पहले इस वाली वॉल का निकालते हैं। यही सबसे बड़ी वॉल है, इसका अंदर से अंदर का डिस्टेंस कितना है, 7 मीटर, जिसमें अंदर से अंदर का आ गया तो ये आ जाएगा 7 प्लस वॉल की थिकनेस का आधा यहां से, वॉल की थिकनेस का आधा यहां से। मतलब ये जो मेरी वॉल है ये 30 सेंटीमीटर की है, कहां पर, सुपर स्ट्रक्चर में, जमीन से ऊपर। तो ये वॉल कितनी हो जाएगी, यहां पे आधा मतलब 15 सेंटीमीटर यहां से, 15 सेंटीमीटर इस साइड से। तो ये कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर टोटल। ठीक है, तो ये वॉल कितनी आ गई, 7.3। तो ये वॉल कितनी है, 1, 2 और 3। तो ये कितना हो जाएगा, 7.3 इंटू 3। क्लियर। अब नेक्स्ट एक ये वाली वॉल में, तो ये डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर, ये डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर, और बीच वाला डिस्टेंस कितना है, 0.3। तो ये कितना हो गया, 4 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 0.3। ठीक है, ये टोटल आ गया, प्लस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इस साइड से प्लस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इस साइड से। तो ये भी कितना आ जाएगा, प्लस 0.3। तो ये कितना आ जाएगा, 9.6 मीटर। कितनी वॉल्स है, 1 और 2। तो ये हमने निकाल लिया सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आप लोगों का कितना आ रहा है, 7.3 इंटू 3, ये आ रहा है 21.9, और 9.6 इंटू 2, तो ये आ रहा है 19.2। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है, प्लस 21.9। तो ये डिस्टेंस आ रहा है 41.1 मीटर। तो हम इसको यहां लिख लेते हैं, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज 41.1 मीटर। ठीक है, आपको याद होगा लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल में क्या करते थे हम, लॉन्ग वॉल का अलग निकालते थे और शॉर्ट वॉल का अलग निकालते थे, बट ये सेंटर लाइन मेथड में सब कुछ एक जैसा होगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन जब भी स्टार्ट करते तो सबसे पहली स्टेप कौन सी आती है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, खुदाई करनी होती है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अर्थवर्क इन एक्सकवेशन, अर्थवर्क इन एक्सकवेशन इन फाउंडेशन। सबसे पहले हमको क्या करनी है, खुदाई करनी है। ठीक है, कितना करना है, सेंटर लाइन मेथड है, सभी में एक साथ ही होगी। तो कितनी आई क्वांटिटी, 1, मतलब कितने नंबर आए, 1। अब लेंथ, लास्ट टाइम हमने जो छोटा सा न्यूमेरिकल लिया था सेंटर लाइन में, उसमें यही हमारी लेंथ हो गई थी। बट इस केस में क्या हो रहा है, ये पार्टीशन वॉल होने के कारण सेक्शन ए, ये जो हैच दिख रहा है आपको, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ये वाला सेक्शन रिपीट हो रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो शेडेड पार्ट है इसको यहां से माइनस करना पड़ेगा, और ये जो शेडेड पार्ट है इसको यहां से माइनस करना है। मतलब आपको क्या माइनस करना है, ये वाली फुटिंग का आधा। कैसे, ये फुटिंग की डेप्थ कितनी है, 90 सेंटीमीटर, मतलब इसकी विड्थ कितनी है, 90। तो ये वाला सेक्शन एक बार पहले भी आ चुका है जब हम इस साइड से ले रहे थे, और इस साइड से ले रहे तब भी ये आ रहा है। तो ये वाला और ये वाला हमको माइनस करना है। ठीक है, तो ये आधा कितना हो जाएगा, ये टोटल 90 था पूरा, तो आधा कितना हो जाएगा, 45, और यहां से भी आधा कितना हो जाएगा, 45। तो ये आपकी लेंथ आ जाएगी 41.1 माइनस 0.9/2 माइनस 0.9/2। तो ये डिस्टेंस आपका माइनस हो जाएगा। तो माइनस होने के बाद कितना आएगा, 41.1 माइनस 0.9, तो ये आ जाएगा आपका 40.2।
सिर्फ यही पोर्शन मेन था इसमें। लास्ट टाइम हमने एज इट इज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लिया था, बट जितनी पार्टीशन वॉल्स आएगी उतना उतना ये एरिया माइनस हो जाएगा हर बार फुटिंग की विड्थ का। ठीक है, नेक्स्ट विड्थ हमारी वही 0.9 ही है और हाइट कितनी है 30, 60, 90, 120। जमीन से कितना खोदना है 120, तो मतलब 1.2 मीटर। ओके, नेक्स्ट सीमेंट कंक्रीटिंग इन फाउंडेशन, सीमेंट कंक्रीटिंग इन फाउंडेशन, ये कितना है 1 नंबर है। लेंथ भी उतनी रहेगी जितना हमको यहाँ पे कंक्रीटिंग करना है, लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो लेंथ कितनी हो जाएगी 40.2, 0.9। बट कंक्रीटिंग आपको याद होगा हम हमेशा पूरे में नहीं करते, कंक्रीटिंग कितने में करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 90 सेंटीमीटर वाले स्पान में, मतलब नीचे वाले स्पान में। तो इसकी हाइट कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 0.3 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, कहां कहां पे ब्रिक वर्क करना है, एक यहां पे फर्स्ट फुटिंग में, एक सेकेंड फुटिंग में और एक थर्ड फुटिंग में। तो यहां पर आ जाएगा फर्स्ट फुटिंग, फिर इसके बाद आ जाएगा सेकेंड फुटिंग और इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा प्लिंथ अबव फुटिंग, क्योंकि अपन इसको प्लिंथ बोलते हैं क्योंकि ये वॉल जो है वो मेरी हर तरफ से सेम है, तो इसको हम नाम देंगे प्लिंथ अबव फुटिंग। ठीक है, सभी के नंबर्स 1 1 है, 1 इसका, 1 इसका, 1 इसका। ओके, नेक्स्ट लेंथ इसकी 41.1 ओरिजिनल थी, माइनस ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, तो ये वाला कितना है इस बार 90 की जगह कितना हो रहा है 60 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 60 को माइनस करेंगे, माइनस 0.6/2 माइनस 0.6/2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40.5, 0.6 और हाइट है 0.3। आई होप आपको क्लियर होगा। हर बार आपको क्या करना है, ये जो शेडेड है ये टोटल स्पान 90 का था, तो आधा कितना होगा, क्योंकि ये आधा पोर्शन है तो आधा कितना होगा 45। ये आधा माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये वाली वॉल के टाइम भी ये ऐड हो गया और ये वाली वॉल के टाइम भी ये ऐड हो गया, तो हमको ये वाला एरिया माइनस करना पड़ रहा है। ओके, नेक्स्ट 41.1 माइनस कितना है 50, तो 0.5/2 माइनस 0.5/2, तो ये कितना हो जाएगा 41.1 माइनस 0.5, ये हो जाएगा 40.6। ओके, नेक्स्ट इसमें हमारे पास आएगा 41.1 माइनस 0.3/2 माइनस 0.3/2, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा 40.8, 0.5, 0.3, 0.3, 0.3। तो ये हमने क्या करा, हमारा फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क को कैलकुलेट करा इसका। ठीक है, अब हम कहां पर आ गए, ग्राउंड लेवल पे। आपको याद होगा जैसे ही हम ग्राउंड लेवल पे आते वहां पर हम क्या करते हैं, डीपीसी की एक लेयर बिछाते। तो फोर्थ पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर ऑफ डीपीसी। डीपीसी स्टैंड्स फॉर डैम्प प्रूफ कोर्स। ठीक है, तो ये कितनी है, एक ही लेंथ है। ठीक है, लेंथ उसकी ये रहेगी जितनी हमारी प्लेट की थी, कितनी आ गई 40.8। क्यों वही रहेगी, क्योंकि यहां पर भी 30 था, यहां पर भी 30 है। और विड्थ कितनी है 0.3 और हाइट डीपीसी में नहीं आती है। क्यों नहीं आती, क्योंकि अपन ने पहले ही डिफाइन कर दिया कि मेरी 2.5 सेंटीमीटर की मोटी डीपीसी की लेयर है। ठीक है, बट इसमें से मुझे एक चीज माइनस करनी पड़ेगी। क्या माइनस करनी पड़ेगी, डोर्स, जहां जहां पे दरवाजे आते हैं वहां पर डीपीसी की लेयर नहीं आती, क्योंकि वो उसको खोलने के लिए रहती है। तो यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, डिडक्शंस अप्लाई करने पड़ेंगे। डिडक्शंस फॉर डोर सिल। ठीक है, कितने दरवाजे, 2 दरवाजे। दरवाजे की डायमेंशन हमको ऑलरेडी गिवन है, कितना 1.2 मीटर बाय
2.1 मीटर, तो 1.2 मीटर, विड्थ 0.3 और हाइट तो डीपीसी में आएगी ही नहीं। ठीक है, तो जो भी डीपीसी की क्वांटिटी आएगी उससे हम ये वाली माइनस कर देंगे। अब लास्ट क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क अबव ग्राउंड लेवल या सुपर स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क आएगा। अब इसमें भी हमको सेम निकालना है। इसमें हमारी लेंथ कितनी होगी, यही लेंथ होगी हमारी, जितनी हमारी लेंथ आई थी 41.1 माइनस जो एक्स्ट्रा एरिया था, एक्स्ट्रा वाला कितना था 30 था यहां से, तो यहां से भी फिर से 30 माइनस हो जाएगा, 0.3/2 माइनस 0.3/2, तो ये कितना आ जाएगा 40.8, 0.3, बट इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, जमीन से कितनी ऊपर है 3.5 मीटर, तो ये कितना आ जाएगा 3.5। तो यहां से हमारी कैलकुलेशंस आ जाएगी कि सुपर स्ट्रक्चर में हमको कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है। बट आप देख सकते हैं कि हमको यहाँ पे डोर्स भी है और विंडोज भी है, तो जहां पर डोर्स आएंगे, जहां पर विंडोज आएंगे, हमको वो वाला एरिया उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर से फिर से डिडक्शंस लगाएंगे। हम इसके अंदर से फिर से डिडक्शंस अप्लाई करेंगे। डिडक्शंस, 1 इज फॉर डोर एंड 1 इज फॉर विंडो। ठीक है, डोर कितने हमारे पास, 2 डोर है, 2 विंडो है। ठीक है, डोर का साइज है 1.2, 0.3 और 2.1, यही है। लंबाई है 1.2, मोटाई है 0.3 और हाइट कितनी है 2.1। वैसे विंडो क्या साइज है 1.5 लेंथ, हाइट कितनी 1.8, तो 1.5, 1.8 और 0.3। तो ये थे हमारे सारे डायमेंशंस। अब हमको क्या करना है, अब हमको इनकी कैलकुलेशंस करना है। ठीक है, तो अर्थवर्क कितना आ रहा है, दिस। तो यहां से अर्थवर्क की क्वांटिटी आ रही है 40.2 इंटू 0.9 इंटू 1.2, ये हमारे पास क्वांटिटी आ रही है 43.42। दिस क्वांटिटी इज इन मीटर क्यूब। ओके, मीटर क्यूब। लाइन कॉन्क्रीटिंग कितना आ रहा है 40.2 इंटू 0.9 इंटू 0.3, ये आ रहा है 10.85 मीटर क्यूब। बस हमारे पास बचेगा क्या, इस क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट, फर्स्ट फुटिंग, सेकेंड फुटिंग और थर्ड फुटिंग, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इसका टोटल करना है। तो 40.5 इंटू 0.6 इंटू 0.3, ये आ रहा है 7.29। 40.6 इंटू 0.5 इंटू 0.3, ये आ रहा है 6.09। 40.8 इंटू 0.3 इंटू 0.3, ये आ रहा है 3.67। तो यहाँ से मेरे पास की टोटल क्वांटिटी कितनी आ रही है 7.29 प्लस 6.09 प्लस 3.67, 17.05। मतलब मेरे को जुड़ाई कितनी करनी है, मेरे को जुड़ाई करनी है इतनी। फिर डीपीसी 40.8 इंटू 0.3, 12.24 माइनस ये डिडक्शंस होंगे क्योंकि डोर्स नीचे वहां पे हमारा एरिया नहीं आएगा, तो ये कितना आएगा 2 इंटू 1.2 इंटू 0.3, तो ये 0.72 इसमें से माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्वांटिटी बचेगी 11.52 मीटर स्क्वायर। ठीक है, लास्ट फर्स्ट क्लास ब्रिकवर्क। फर्स्ट क्लास ब्रिकवर्क कितना आ रहा है 40.8 इंटू 0.3 इंटू 3.5, तो ये आ रहा है 42.84। बट ये 42.84 हमारे लिए काम का नहीं है तब तक जब तक हम उसमें से डिडक्शंस माइनस नहीं कर देते। तो हमको क्या करना है, पहले डोर को कैलकुलेट करेंगे फिर विंडो को। तो 2 इंटू 1.2 इंटू 0.3 इंटू 2.1, ये आ रहा है 1.512 और 2 इंटू 1.5 इंटू 0.3 इंटू 1.8, ये आ रहा है 1.62। तो इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है 3.13। तो इन दोनों क्वांटिटी को माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर देंगे, क्योंकि डिडक्शंस हमको करना है। तो माइनस 42.84, तो ये आ रहा है
1.71 मीटर क्यूब। तो ये हमने हमारी क्वांटिटी निकाली किसकी, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क की। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। बस इसमें डिफरेंस क्या था, ये फुटिंग यहाँ पर रिपीट हो रही थी, ये वाली और ये वाली, तो इसको हमने माइनस करा। अगर ये रिपीट नहीं होती तो हम यही सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस से उसको पूरा कैलकुलेट कर सकते थे। ओके, सो अगर फिर भी आपको अगर कुछ डाउट्स आते, सो यू कैन जस्ट पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू सो मच।